ऑल इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास एक्सरसाइज 3.7। इससे पहले के जो वीडियोस हैं हमने उसमें सॉल्व कर लिया है 3.6 तक। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज है 3.7। इस 3 एक्सरसाइज में हम प्लेइंग विद नंबर्स का नाम है और इसमें हम सीख रहे हैं, कभी एलसीएम सीख रहे हैं, कभी एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। तो जो 3.7 है उसमें डायरेक्ट हमें एलसीएफ और ये एचसीएम नहीं निकालना पड़ रहा है। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझ के हमें समझना होगा कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो बस आपको एक बार क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो एचसीएफ और एलसीएम आपने सीख लिया है कि वो कैसे निकालते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे क्वेश्चन को समझने में। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो बड़ी है तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू उसने 2 बैग खरीदे हैं फर्टिलाइजर के, एक का वेट है 75, दूसरे का वेट है 69। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड जो ये लाइन है वो समझनी है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। वेट का मतलब यहाँ पर हो गया, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम वाट बोलते हैं या बट्टा बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम तोलते हैं। जैसे 1 kg का भी आता है, 500 ग्राम का भी आता है, 2 kg का भी आता है, 5 kg का भी आता है, 10 kg का भी आता है। तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि कितने किलो का ऐसा वेट या वो बट्टा होना चाहिए विच कैन मेजर, जो कि मेजर कर सकता है द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो कि ये दोनों जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके वेट को, ठीक है, इसको तोल सके, इनका जो वेट है इस फर्टिलाइजर को तोल सके। तो कितने नाप का हम बट्टा ले, 5 किलो का ले, 10 किलो का ले, जो दोनों को तोल दे, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा बट्टा हम ले, ऐसा माप हम ले कि वो दोनों से डिवाइड, वो जो बाट है वो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। अगर आप 2 kg का ले लेते हैं या 3 kg का ले लेते हैं तो क्या होगा, जैसे 2 kg का लेंगे तो 2 kg का दोनों को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 75 है, ये 69 है, डिवाइड होगा ही नहीं। अगर आप 3 kg का लेते हैं तो 3 kg का आप देख सकते हैं कि 3 kg से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसे समझ लीजिए आप कि हम दुकान में गए हैं, हमें 75 kg का एक क्या करना है, खाद लेना है, और एक 69 का हमें क्या लेना है, हमें ये फर्टिलाइज़र लेना है। अब जो ये दुकानदार होगा तो कितने किलो का वाट से हमें ये तोल के दे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए वो, ताकि जल्दी से तोल जाए, ठीक है। जितने, जैसे 10 kg का है उसके पास, 15 kg का है, लेकिन 15 kg का अगर वो ले भी ले तो वो ये तो उससे हो जाएगा मेजर 75, क्योंकि 15 के टेबल में आता है, लेकिन ये उससे तुलेगा नहीं, फिर से उसको दूसरा वाट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाट ले जो दोनों उससे तोल सके, और वो सबसे बड़ा वाट होना चाहिए, ताकि बार बार ऐसे नहीं, जैसे 1 kg से भी तोल सकते हैं, हम दोनों को तोल सकते हैं, लेकिन 1 kg से कितने 75 टाइम्स इसको तोलना पड़ेगा और 69 टाइम्स इसको तोलना पड़ेगा, राइट। तो 1 ठीक है। अगर आप 3 kg ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप समझ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो कॉमन होंगे तो कॉमन जो फैक्टर होंगे जो दोनों से डिवाइड होंगे, लेकिन अगर हम हाईएस्ट ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि दोनों नंबर उससे डिवाइड होंगे, उससे बड़ा नंबर कोई नहीं होता जिससे ये दोनों डिवाइड हो। तो बड़े से बड़े नंबर, या आप कह सकते हैं कि बड़े से बड़े तोल वाला बट्टा वही हो गया है कि ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो उसी तोल का हम बट्टा लेंगे, ठीक है। तो वो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, राइट ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन। मैंने यहाँ तक लिखा है, आपको यहाँ से ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखनी है। मैंने आंसर लिख दिया, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब आप समझना, पूरे क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब यही है कि ऐसा वाट लेना है जो दोनों के हर बार बराबर आए, ठीक है। 3 kg करते हुए या 2 kg, जितने भी वाट का आप ले रहे हो तो पूरा पूरा उसमें ये आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तोल दिया, लास्ट में 1 kg बच गया, ठीक है। आप 3 किलो के वाट से आप तोल रहे हो और 1 kg लास्ट में बच गया, तो उसके लिए 1 kg वाला तोल फिर से लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना पड़े, एग्जैक्ट वो कटना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। जब आप तोलो, जैसे 15 kg अगर आप वेट ले रहे हैं
एक 20 kg खाद पड़ा है, एक 15 kg खाद पड़ा है। अगर आपको तोलना है तो आप क्या करेंगे, 5 kg वाला क्या लेंगे, तोल लेंगे। तो 5 kg से 15 kg भी तुल जाएगा 3 टाइम्स में, और 20 kg भी पूरा टाइम्स तुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 4 से करते हैं तो 20 टाइम्स तो 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। 4 से अच्छे से तुल जाएगा। 4 किलोवाट से हम 20 kg खाद को 5 टाइम्स में हम उसको तोल सकते हैं। लेकिन 15 kg को आप 4 से नहीं तोल सकते हैं। आप 3 टाइम्स उसको तोल देंगे। 4 kg 12 kg खाद हो गया है। अब कितना बचा, 3 kg। अब 3 kg के लिए 4 kg से हम तोल नहीं सकते, उसके लिए अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 kg वाट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऐसा कोई नंबर जो दोनों को जब उस वाट से जब हम तोलें तो लास्ट में ऐसा नहीं बचे कि 1 kg बच गया, 2 kg बच गया, एग्जैक्ट पूरा उससे तुल जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर यही समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं, आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें सेम थ्योरी रहेगी। आप अगर एक बार ये थ्योरी समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम SCF निकालेंगे। तो विच कैन, मैंने यहाँ तक ये छोड़ दिया था, आपको कंप्लीट यहाँ तक करना है, नंबर ऑफ टाइम्स तक ये लिखना है आंसर आपका। देन आपको SCF निकालना है। अब SCF आपने पिछली जो भी एक्सरसाइज है उनमें सीख लिया है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। SCF मैंने 75 का निकाला, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन 69 का, यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है। ये SCF हो गया। तो SCF ऑफ 75 एंड 69 इज 3। ओके, सो 3 क्या है, यहाँ पर वाट का मेजरमेंट है। हम 3 kg वाट लेंगे, उससे जब हम 75 kg को तोलेंगे और 69 kg को तोलेंगे तो हमारा कंप्लीट, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम वो कट जाएगा, ठीक है। 3 का जब हम लेंगे तोल, तो 75 कितनी बार तोलना पड़ेगा, हमें कितनी बार तोलना पड़ेगा, 25 टाइम्स, और 69 को 23 टाइम्स, ठीक है। और 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसीलिए SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। तो कहीं हमें LCM निकालना पड़ेगा, कहीं हमें SCF निकालना पड़ेगा, जस्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और, अगर जहाँ पर मैक्सिमम का नाम आए वहाँ पर आपको SCF निकालना है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको यही ध्यान देना है, हर बार ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर क्वेश्चन में आ जाता है, ये नाम आ जाता है, तो आपको SCF निकालना होगा। और अगर मिनिमम आता है तो आपको LCM निकालना होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये वर्क करता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 boys step off together from the same sport। 3 बच्चे हैं जो सेम स्पोर्ट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। Their steps measure 63, 70 एंड 77। एक बच्चा जब स्टेप रखता है, पहला बच्चा, तो 63 सेंटीमीटर का रखता है। स्टेप का मतलब एक पैर से दूसरे पैर का गैप। देन दूसरे बच्चे का 70 है, तीसरे बच्चे का 77 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। वॉट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, वॉट इज़ द मिनिमम। पहली बात तो आपको मिनिमम से समझ जाना है, यहाँ पर LCM निकालना है, लेकिन हम फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। वॉट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ऐसी कोई मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम यानी छोटी से छोटी डिस्टेंस, ईच शुड कवर, जिसको सारे बच्चे जो ये है वो कवर कर ले अपने स्टेप के साथ, ठीक है। एक बच्चा स्टेप का उसका कितना मेजरमेंट है, 63 सेंटीमीटर का एक स्टेप रखता है। तो ऐसा कोई मेजरमेंट, ऐसी कोई डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस जो अपने 63 स्टेप को रखते हैं उसको कंप्लीट कर ले, स्टेप बचे नहीं, ठीक है। उसके बाद में ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये अगेन वही आ गया है, जैसे 63 है, यहाँ पर मल्टीपल की बात होगी। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे चल रहे हैं, तो ये तो 1 स्टेप की वैल्यू है ना, 63 सेंटीमीटर जब एक बच्चा चलता है तो उसके दोनों पैर का गैप कितना है, 63 है, ठीक है। एक का 70, एक का 77 है। अब हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस तो आपको पता है इन स्टेप से तो बड़ी होगी, मतलब वो चल के इतनी मिनिमम से मिनिमम छोटी से छोटी कोई आप डिस्टेंस बताइए जिसको जब ये बच्चे कवर करें, ठीक है। जब इन स्टेप्स के साथ जब चल के जाए तो इन स्टेप्स के साथ वो डिस्टेंस है वो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, वो कंप्लीट वहाँ पे जाके पहुँच जाए। ऐसे नहीं कि 62 सेंटीमीटर का उसको स्टेप लेना पड़े, जैसे पहले बच्चे को 62 का ही लेना पड़े या 60 का ही लेना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप 63 का आप देखेंगे तो इसके मल्टीपल क्या होता है, 63 हो गया, देन दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, राइट, देन तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। आप समझ रहे हैं, ये इसके मल्टीपल्स हैं। अगर हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 126 ले लें, ठीक है, तो ये जो बच्चा है वो 63 पहला 1 स्टेप लेगा, क्योंकि इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। जब वो चलेगा तो पहला स्टेप वो इतना सेंटीमीटर का लेगा, दूसरा कितना लेगा, वो 126 का लेगा। दूसरा स्टेप जब चलेगा तो 63 का फिर से लिया, कहाँ पर पहुँच गया वो, 126 सेंटीमीटर तक वो पहुँच गया।
लेकिन अगर कोई नंबर आप जैसे 130 ले लें, 130 ले लिया आप, जैसे डिस्टेंस के लिए कहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आप 130 ले ले तो ये बच्चा 2 स्टेप्स चलेगा तो 126 को कवर कर लेगा। अब बच्चे कितने 4, तो अब ये बच्चा जब चलेगा तो ये तो अगेन 63 सेंटीमीटर का स्टेप लेगा, तो ये 4 तो छोटा है, राइट। तो 4 सेंटीमीटर का स्टेप तो वो ले नहीं सकता है, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि वो 63 सेंटीमीटर का क्या लेता है, स्टेप लेता है। मतलब आपको ये समझना है यहाँ पर कि ऐसा कोई नंबर, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो कि 63, 70 और 77 से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो, और मिनिमम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो तीनों से डिवाइड होते हैं, मतलब वो क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें कहा गया है कि छोटे से छोटे डिस्टेंस, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम हम क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा मल्टीपल तीनों का कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब छोटी से छोटी डिस्टेंस जिसको ये तीनों बच्चे उसको कवर कर पाए अपने स्टेप के साथ, मतलब वो डिस्टेंस इन तीनों से डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो वो फुली क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, आप अगर 130 आप ले लेते हैं तो 4 स्टेप बच जाएंगे। अब 4 स्टेप लेने के लिए वो कैसे ले पाएगा, 63, मतलब ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 63 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, 70 से भी डिवाइड हो और 77 से भी डिवाइड हो। तो यहाँ पर जनरली करना है कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैंने लिखा एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये मैंने आपके क्वेश्चन से ही आंसर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6930 सेंटीमीटर। तो ये एक मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, सबसे छोटी ये ऐसी डिस्टेंस है जो तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, ठीक है। इससे बड़े और भी नंबर्स हैं, है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था, छोटा से छोटा ऐसा मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड होता हो। मल्टीपल क्या होता है, उस नंबर से बड़ा, ठीक है। मल्टीपल का मतलब हो गया टेबल, हो गया इसका टेबल, इसका टेबल और इसका टेबल, राइट। और इन तीनों के टेबल में जो नंबर कॉमन होगा सबसे पहले वही क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो ये क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ये हमारा आंसर है, जो कि तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर 63 से भी डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 70 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 77 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, बस बच्चों आपको समझना क्या है कि एलसीएम है या एचसीएफ है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825, 675 एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, तो ये सब क्या है, मतलब अगर बड़ी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो मैंने क्या कहा था, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन हम क्वेश्चन समझेंगे, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये हो गया, आप इस बात को ऐसे समझिए कि 20, 30 एंड 25, ठीक है, इतनी टॉफीज़ हैं, ये है टॉफ़ी, इतनी टॉफ़ी, इतनी टॉफ़ी, ठीक है, 20, 30 एंड 25, राइट। अब इन टॉफ़ीज़ को हमें बांटना है बच्चों में, ठीक है। तो हम कैसे बांटें, कितनी थी बांटें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम बांटें तो जल्दी फिनिश भी हो जाए, ठीक है। तो और तीनों क्योंकि डिवाइड भी होनी चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 5। क्यों लेंगे, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, और 5 से बड़ा नंबर ऐसा कोई नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। अगर आप 10 लेते हो तो दोनों डिवाइड होंगे, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 5 ऐसा नंबर, अगर 5 से आप चॉकलेट बांटोगे, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में बढ़ जाएगी, ये 6 टाइम में बढ़ जाएगी और ये 5 टाइम्स में बढ़ जाएगी, जल्दी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि एक रूम की लंबाई, चौड़ाई, हाइट हमें दी हुई है। अब उसको नापने के लिए हम जैसे फित्ता आता है, ठीक है, टेप मतलब फित्ता, लॉन्गेस्ट टेप, अगर छोटी टेप से हम मापेंगे, लेकिन वो टेप भी क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ पूरी इतनी होनी चाहिए कि ये तीनों से डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो नाप सकेंगे हम कंप्लीटली। अगर आप कोई ले लेते हैं ऐसी टेप, तो जो इसको तो नाप सकती है, टोटल उसको नाप सकती है, लेकिन इसको नहीं नाप पाए, इसको नहीं नाप पाए, आप समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 4 ले लेते, यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते तो 4 इसको कम्प्लीटली क्या कर देता, इसको तो कट कर सकता था कि 5 टाइम्स में ये चॉकलेट बढ़ जाती, लेकिन ये 28,
ये 7 टाइम्स में बट जाती, लेकिन 2 चॉकलेट्स यहाँ पर बच जाती, राइट ना। और ये भी क्या होता, ये 6 टाइम्स बट जाती है, लेकिन 1 चॉकलेट यहाँ पर बच जाती। 4 6 क्या होता है, 24 होता है, 1 चॉकलेट यहाँ पर बच जाती है, लेकिन हमें बचानी नहीं है। ऐसा कोई नंबर लेना है, और वो भी बड़ा से बड़ा नंबर कि जल्दी से जल्दी चॉकलेट बट जाए और तीनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पर भी क्या करना है कि ऐसा नंबर हमें लेना है जो तीनों से क्या हो, डिवाइड हो, राइट। ऐसी टेप हमें लेनी है जिसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, जो इन तीनों नंबर को पूरा पूरा काटे। अगर पूरा नहीं काटेगी तो फिर थोड़ा सा माप बच जाएगा, और उसके लिए हम अलग से टेप नहीं लाएंगे। हमें टेप ऐसी चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। अब वो टेप भी कैसी चाहिए, जैसे एक छोटी टेप भी यहाँ पर अगर आप लेंगे, यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा नंबर देखें तो 1 होता है, ठीक है, छोटी टेप 1 से अगर आप 1 चॉकलेट भी सबको बांटेंगे तो इसको 20 टाइम बांटना पड़ेगा, इसको 30 टाइम बांटना पड़ेगा, इसको 25 टाइम बांटना पड़ेगा। बट तो गई ना, एक भी चॉकलेट नहीं बचेगी, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बड़ा से बड़ा नंबर। तो इस रूम की मेजरमेंट को नापने के लिए भी आपको करना क्या है, बड़ा से बड़ा टेप का आप मेजरमेंट ले, ताकि उस कमरे की मेजरमेंट को जल्दी माप सकें। तो वो क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकली समझे तो वो क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप समझ रहे हैं, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो ये जो मेजरमेंट है वो जल्दी से जल्दी हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर HCF निकालना है, ठीक है। HCF क्या होता है, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकाल के जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर होगा। अब फैक्टर है तो मतलब तीनों को डिवाइड करेगा, कॉमन फैक्टर है तो तीनों को डिवाइड करेगा। अब बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट नंबर जो, अब हाईएस्ट नंबर होगा तो वो जल्दी डिवाइड करेगा इनको, ठीक है, कम टाइम में इनको डिवाइड करेगा। तो वही हमें निकालना है, वो क्या होगी, उस टेप की लेंथ होगी, उस टेप का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर ये इधर ही निकाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने HCF यहाँ पर निकाला हुआ है। तो आंसर लिखा है HCF ऑफ 825, ये क्वेश्चन से लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है। HCF ऑफ दिस नंबर इज द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब पूरा पूरा काटे उसको। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर आप HCF देख सकते हैं। जब HCF निकाला तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 75 बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, ठीक है। इससे छोटे नंबर्स भी बहुत हैं जो तीनों को डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी टेप चाहिए। मतलब उस टेप की मेजरमेंट क्या होगी, वो 75 सेंटीमीटर लंबी होगी। अब आप 75 से जब उसकी लंबाई उस रूम की आप नापोगे तो सारी लंबाइयाँ बराबर बराबर, पूरा बचेगा कुछ भी नहीं, कंप्लीटली वो डिवाइड होंगी और जल्दी से जल्दी हम उसको माप पाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। अब आपको यहाँ पर समझना है, हमें स्मॉलेस्ट 2 वर्ड्स पर आपको ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट यानी छोटा से छोटा, और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए जो कि डिविजिबल होना चाहिए 6, 8 एंड 12। तो अब आपको यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें मल्टीपल की बात हो रही है ना। ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, मतलब बड़ा नंबर चाहिए, तो वो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब वो चाहिए क्या, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट नंबर चाहिए। अब 6, 8, 12 से डिविजिबल होने वाले मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। पहले हम निकाल के देखेंगे कि जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 3 डिजिट है या नहीं है। अगर वो 2 डिजिट आता है तो हम 3 डिजिट उसको बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन समझना पहले ऐसे है कि एलसीएम निकालना है या HCF। तो यहाँ पर निकालना क्या है, एलसीएम, यानी इससे बड़ा नंबर अगर निकालना है, ऐसा कोई नंबर जो तीनों से डिवाइड हो, तो वो तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब क्योंकि निकालना क्या है, 3 डिजिट होना चाहिए, जो नंबर वो 3 डिजिट होना चाहिए, और वो भी स्मॉलेस्ट, क्योंकि 3 डिजिट नंबर भी बहुत सारे हैं जो तीनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए 3 डिजिट जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। अब पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो भी करना है हमें वो बाद में करेंगे कि उसको 3 डिजिट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 एंड 12 इज़ द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12। अब मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 24। अब ये क्या है, 2 डिजिट नंबर, हमें चाहिए क्या, 3 डिजिट नंबर। अब आपको ये समझना है कि हम करें क्या। तो अगर 24 इन तीनों से डिविजिबल है तो 24 के जो भी मल्टीपल आएंगे, ठीक है, वो भी इनसे डिविजिबल होंगे। तो हम 24 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा बाई 6, 8 एंड 12,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे 24 इज़ द 2 डिजिट नंबर, वी नीड 3 डिजिट नंबर और 3 डिजिट कॉमन फैक्टर। सो मल्टीपल ऑफ 24 क्या होता है 24, 48, 72, 96 एंड फर्स्ट नंबर ये आया है जो कि 3 डिजिट नंबर है, तो ये क्या होगा इनसे डिवाइड होगा। तो ये 3 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई 3 डिजिट नंबर नहीं होता जो कि इससे डिविजिबल हो। 120 ऐसा नंबर है 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 120 इज द 3 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 and 8 and 12। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पार्ट में हम सिर्फ 5 तक करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा, कन्फ्यूजन होगा। आगे वाले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझ लेते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही थी स्मॉलेस्ट की, यहाँ पर बात हो रही है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। ठीक है, अब करना क्या है, वही हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम ही होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा। एलसीएम का मतलब कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और छोटा से छोटा, लेकिन निकालना क्या है हमें 3 डिजिट होना चाहिए और वो भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो पहले आप समझो, पहले हम निकालेंगे इनके, क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे इनका, ठीक है। एलसीएम जब हमने निकाल दिया अब वो देखेंगे कि 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, राइट। तो अगर वो 2 डिजिट है तो उसको 3 डिजिट बनाएंगे पहले हम, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। अब 3 डिजिट में भी वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब लास्ट 3 डिजिट ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होता हो। जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया कि 3 डिजिट नंबर भी इतने सारे हैं, इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं जो इन तीनों से डिवाइड होता है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, फर्स्ट सबसे छोटा से छोटा क्या निकाला था, 3 डिजिट कॉमन मल्टीपल निकाला था। यहाँ पर ग्रेटेस्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर जब हमने निकाला तो 120 आया। अब ये 3 डिजिट आया है, ऑलरेडी 3 डिजिट है लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है, राइट। ये क्या है, ग्रेटेस्ट नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ये 120 है, 120 का जो भी मल्टीपल होगा अब, राइट 120, क्योंकि 120 अगर इनसे डिविजिबल है तो इसका मल्टीपल जो भी आएगा वो भी क्या होगा, इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो हम इसके मल्टीपल निकालेंगे। इसके मल्टीपल में जब तक 3 डिजिट्स आते जाएंगे तब तक वो इससे डिविजिबल होंगे ही, राइट। 4 डिजिट नंबर भी इससे डिविजिबल होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसके मल्टीपल में जहाँ तक 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं वो लास्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट नंबर, वही इसका आंसर होगा, वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका मल्टीपल लिखा है, यानी 120 का टेबल लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं और ये सारे इससे डिविजिबल होंगे, राइट ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 720, 840 और लास्ट नंबर होता है 960। 120 के टेबल में इसमें क्या आता है, 1080 भी आता है, लेकिन ये 4 नंबर हो जाएगा। ये भी नंबर इससे डिविजिबल है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट ये निकाला था हमने। अब ये इतने सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो इन तीनों से डिविजिबल होते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पर 960, और अब मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अगर आपको किसी और एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, आपको और एक्सरसाइज चाहिए जो मैं पहले सॉल्व करूँ, तो मैं आपके लिए वो पहले भी सॉल्व करूँगी, या इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइए। एंड आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये जो वीडियो है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।